हेलो एवरीवन। आज की क्लास में सीवीटी एमबीए पेपर कोड सीओक्यू P12, इसके लिए हमने आपको एक फ्री मॉक दिया था। उसमें रीजनिंग के सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वांट के सॉल्यूशन डिस्कस हो चुके हैं, यूट्यूब पे अपलोड भी हो चुका है। इंग्लिश सेक्शन भी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। डीआई भी अपलोड हो चुका है। हिंदी भी जो है अपडेट हो जाएगा जल्दी ही। एंड अभी रीजनिंग के सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं आपसे। आपने अगर अभी तक फ्री मॉक नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप सीओक्यू P12 के लिए फ्री मॉक दे सकते हैं। टोटल हमने आपसे कहा था कि 20 सेक्शनल आपको फ्री में मिलेंगे एंड एक जो है ये फुल लेंथ आपको मिलेगा फ्री में। तो फुल लेंथ हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है, वहाँ से आप इसको दे सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देन, रीजनिंग में टोटल 18 क्वेश्चन थे एंड सभी क्वेश्चन के जो है डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दिया गया है कि मोहन इज एट द रेलवे स्टेशन ऑफ अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट। He want to reach the nearest bus stand. He walk 120 मीटर towards east. अब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है कितना, दैट इज 120 मीटर। ठीक है ना, ईस्ट की तरफ 120 मीटर गया। देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक अनदर 100 मीटर। अब ये राइट टर्न जा रहा है कितना, 100 मीटर। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। अब ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है और कितना जा रहा है, दैट इज 30 मीटर। अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 140 मीटर। अब ये लेफ्ट जा रहा है कितना, दैट इज 140 मीटर। अब ये लेफ्ट की तरफ 140 मीटर चला गया। वेयर ही मेट हिज फ्रेंड एंड हैड अ कन्वर्सेशन। फ्रॉम देयर ही फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 150 मीटर। अब ये लेफ्ट टर्न जा रहा है, कितना जा रहा है टोटल, 150। आप देखिए टोटल ये 120 हो गया और ये 30 हो गया, तो टोटल जो है ये 150 ट्रेवल कर चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज द बस स्टैंड फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। यहाँ से इसने स्टार्ट किया था। अब ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये टोटल 140 है। ठीक है ना। एंड ये कितना डिस्टेंस है, 100 है। तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 40। ठीक है ना। एंड ये डायरेक्शन है कौन सा, नॉर्थ। तो 40 मीटर नॉर्थ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिंपल था। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस ये एनटीए पैटर्न थोड़ा सा था, लेंदी था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि एनालॉजी का क्वेश्चन है, थाईलैंड बात चाइना। देखिए थाईलैंड की जो करेंसी है ना, ये क्या है, बात। तो चाइना की करेंसी क्या है, युआन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज 5 है, 18 है, 70 है, 278 है। यहाँ पे देखिए 5 से 18 हो रहा है ना, तो 5 × 4 - 2, 20 - 2 कितना हो जाएगा, 18। फिर देखिए × 4 - 2, 18 × 4 72 - 2 दैट इज 70। तो ये देखिए, ठीक है ना, 280 - 2 दैट इज 278। तो यहाँ पे भी क्या होगा, × 4 - 2। तो 278 × 4 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 1112। एंड 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1110। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। दिया गया है कि choose the number that indicate the total number of girls who are player and dancer. Total number of girls who are player also and dancer. अब देखिए ये जो है ना, ये गर्ल्स हैं। अब हमें कॉमन एरिया ढूंढना है, गर्ल्स में, प्लेयर में एंड डांसर में। ठीक है ना। तो देखिए ये 6 है ना, ये गर्ल्स में भी है, पूरा इरेज करते हैं। ये देखिए ये 6 है ना, ये गर्ल्स भी हैं, प्लेयर भी हैं एंड डांसर भी हैं। ठीक है ना। तो ये कॉमन एरिया हमें ढूंढ लेना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है ना। सी इज सन ऑफ ए। सी इज सन ऑफ ए। तो सी जो है ये लड़का है किसका, ए का। तो सी इज सन ऑफ ए। डी इज ब्रदर ऑफ डी। इसको अभी बनाएंगे। ई इज द डॉटर ऑफ बी। ई जो है ये बी की क्या है, लड़की है। ई इज द डॉटर ऑफ बी।
ठीक है, और ये रह जा रहा था ना, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, तो डी जो है ये क्या है, ई का भाई है। तो मेल को हम प्लस से शो कर दे रहे हैं, फीमेल को माइनस से। ठीक है, अब पूछा गया है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की ग्रैंड मदर कौन है, ए है। ऑप्शन ए राइट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है डब्ल्यू एट द रेट क्यू। एट द रेट का क्या मतलब होता है, सन ऑफ, ठीक है ना। तो डब्ल्यू इज सन ऑफ क्यू, तो डब्ल्यू इज सन ऑफ क्यू, ठीक है ना। तो ये मेल है तो इसको प्लस से शो कर दे रहे हैं। फिर क्यू हैश टैग टी, हैश टैग का क्या मतलब होता है, सिस्टर, ठीक है ना। तो क्यू और टी क्या है, भाई बहन है। क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी, तो ये फीमेल, ठीक है ना। फिर एंड का क्या मतलब है, फादर, ठीक है ना। तो टी इज फादर ऑफ वाई, तो टी इज फादर ऑफ वाई, एक जनरेशन का गैप, और टी जो है ये फादर है, तो ये मेल हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया। फिर है वाई एट द रेट एम, एट द रेट का क्या मतलब है, सन। तो वाई जो है ना, ये क्या है, एम का लड़का है। इट मीन्स जो है एम कहीं यहाँ पे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, टी जो है ये क्या है, फादर है, ठीक है ना। तो ये जो एम जो है ना, ये क्या होंगी, ये मदर होंगी। तभी तो वाई जो है ये एम का लड़का होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। फिर लास्ट है एम परसेंटेज के, परसेंटेज का क्या मतलब है, मदर। एम इज मदर ऑफ के, तो एम इज मदर ऑफ के, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है कि रिलेशन आपको बताना है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू के। तो क्यू जो है ना के से कैसे रिलेटेड है, तो फादर सिस्टर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, दिया गया है। इसकी कोडिंग दी गई है 65 है। अब देखिए, बी की नंबरिंग, सबकी नंबरिंग कर लीजिए। बी की नंबरिंग क्या होगी, 2। ई की नंबरिंग क्या होगी, 5, 12, 15, 22, 5 एंड 4। सबको प्लस कर दीजिए। सबको प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 65। इसी तरीके से फ्लावर है, सबकी नंबरिंग कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 6, 12, 15, 23, 5, 18। सबको प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 79। अब ये क्यूअर का जो है कोड हमें देखना है, इसकी कोडिंग क्या है। तो केवल नंबरिंग नोट कर लेते हैं। ये 17 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, V22 हो जाएगा, E5 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। ऐड कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा, 92। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्नोलॉजी का क्या कोड है। टेक्नोलॉजी का कोड जो है ये है NHCETOLOGY। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए सब कुछ कॉमन है ना, लास्ट वाले जो लेटर हैं ये सेम है, और यहाँ से ये क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, हो जा रहा है। NHCET, तो यही काम यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है ना। इसका कोड हमें पूछा गया है ना, क्या है, APOCAL, एक सेकेंड, APOCALYPSC, ठीक है ना। तो क्या होगा, लास्ट में कितने थे, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, यहाँ से तो सब कुछ सेम रहेगा, LYPSC। यहाँ से ये क्या होगा, रिवर्स होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले ACOPA, ACOPA, LYPSC। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, V जो है K से बड़ा है या तो इक्वल है, M इज इक्वल टू M, ये पहला दिया गया है। दूसरा है कि M इज ग्रेटर देन S, और थर्ड क्या है कि T जो है ये K से छोटा है। ये टोटल 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कंक्लूजन देखिए, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि V इज इक्वल टू S, ध्यान दीजिए।
यहाँ पे देखिए एम और एन इक्वल है ना, तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं। ठीक है, एम और एन क्या है, इक्वल है। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ से क्या v इज इक्वल टू एस निकल के आएगा? नहीं, v जो है ना ये s से बड़ा है लेकिन इक्वल नहीं है s के, तो v इज इक्वल टू एस, ये कंक्लूजन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा कंक्लूजन तो गलत हो गया। पहला वाला देखिए, पहले वाले में क्या होगा, v इज ग्रेटर देन k। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, n और t में कोई रिलेशन हमें नहीं मालूम है, हमें k और t में रिलेशन मालूम है, लेकिन n और t में कोई रिलेशन नहीं मालूम है। तो हो सकता है कि t और n ऐसे हो जाए, या तो फिर ये ऐसे हो जाए। तो n जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो इसको हम डेफिनेटली नहीं कह सकते कि n जो है ये t से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो नाइदर, इफ नाइदर कंक्लूजन वन, नॉट टू, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये। दिया गया कि सिक्स फ्रेंड ए बी सी डी ई एन एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। सब जो है ना सिक्स फ्रेंड जो है ईस्ट की तरफ है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। दिया गया है कि सी इज बिटवीन ए एंड ई। सी जो है ना ए और ई के बीच में है, तो सी जो है ए और ई के बीच में हो गया। बी जस्ट टू द राइट ऑफ ई। बी जो है ना ई के जस्ट राइट में है, तो देखिए बी जो है ई के जस्ट राइट में है, बट लेफ्ट टू ऑफ डी, लेकिन डी के लेफ्ट में, डी के लेफ्ट में। एफ जो है ये राइट एंड में नहीं है, एफ जो है ये राइट एंड में नहीं है, तो एफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सभी बन चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, एफ ए सी ई बी एंड डी। पूछा गया है कि विच पेयर इज सिटिंग बाय द साइड ऑफ डी। तो डी के पास जो जो पेयर है वो कौन से हैं, ई और बी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है ये। दिया गया है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2021 को डे कौन सा होगा? तो देखिए इसमें जो लास्ट टू डिजिट है ये क्या है, दैट इज 21। अब हमें जो है ना इसका और डेज मालूम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी लास्ट टू डेज है इसको 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कुछ नहीं है ना। इट मीन्स यहाँ पे जो है और डेज जो है ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0। फिर जो है जो भी लास्ट टू डिजिट होगा दैट इज 21, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और क्वोशेंट लिखते हैं। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, दैट इज 5, ठीक है। फिर डेट क्या है हमारा, डेट है 15। 15 को भी जो है 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे और डेज हो जाएगा 1, ठीक है। फिर मंथ का जो कोड है ना, जो अगस्त का कोड होता है ये होता है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और जो ईयर का कोड है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। जो ईयर का कोड होता है वो क्या होता है 6। अब हम क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, तो ये कितना हुआ, 6 + 2 + 1 + 5 + 0, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 14। 14 को 7 से डिवाइड करिए, कितना हुआ, 0। एंड 0 किसका कोड है, दैट इज संडे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पैटर्न आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये डायग्राम ऐसे कंप्लीट होगा, ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है ना। फिर ये ऐसे बनेगा, यहाँ पे ये चीज़ ऐसे बनेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पेंट है, फिर ये पेंट नहीं है, फिर यहाँ पे ये सैडेड पोर्शन है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पूरा सैडेड पोर्शन होगा, ठीक है। फिर ये ब्लैंक होगा, तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन बी में, ठीक है ना। ये पूरा देखिए सैडेड है और ये पार्ट सैडेड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। सिंपल था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। तो ए की ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स है, तो बी की क्या हो जाएगी, 2x, इससे डबल है ना, बट यंगर देन एफ, ठीक है। सी इज हाफ द एज ऑफ ए। सी जो है ना ए का हाफ है,
इट मीन्स x/2 बट इज ट्वाइस ओल्डर देन डी। लेकिन जो है ये ट्वाइस ओल्डर देन डी है, तो फिर डी का क्या होना चाहिए, एज x/4। तभी तो जो है इससे ट्वाइस ओल्डर होगा सी। सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट इज ट्वाइस ओल्डर देन डी। ठीक है, तो x/2 ये है, तो डी को क्या होना पड़ेगा, x/4। ठीक है, अब जरा ये वाला लाइन ध्यान दीजिए। दिया गया है कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। ठीक है, बट ट्वाइस यंगर देन एफ, बट ट्वाइस यंगर देन एफ, देन एफ की फिर क्या एज होनी चाहिए, दैट इज 4x। ठीक है, अब पूछा गया है कि सबसे सेकंड ओल्डेस्ट कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, एफ। फिर कौन है, बी। ये 4x हुआ, फिर ये 2x बी हुआ, फिर कौन है, ए, दैट इज एक्स। फिर क्या बड़ा है, x/2, दैट इज सी। यहाँ पे ए होगा, हमने एक्स लिख लिया है। ठीक है, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा, दैट इज डी। तो सेकेंड ओल्डेस्ट कौन है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, बी है और ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। 7 है, 4 है, 2 है, फिर ये 69 हो गया है। तो आप 7 का स्क्वायर करिए, फिर 4 का स्क्वायर करिए, फिर इस 2 का स्क्वायर करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 49। 16 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, 69। फिर 3 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करिए, और 1 का स्क्वायर करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 9, 81 एंड 1, तो ये कितना हो जाएगा, 91। फिर 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, तो 4, 36 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 65। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। दिया गया है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट हैज इंक्रीज इन द इंडिजिनियस मार्केट एंड सो द डिमांड फॉर इंडिजिनियस फ्रूट हैज डिक्रीज। कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, to help the indigenous producer of fruit, the government should impose high import duty on imported fruit, even if these are of good quality। देखिए, हम वही कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करते हैं जिससे या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो या तो प्रॉब्लम थोड़ा सा और कम हो। तो हम इसको जो है हाई इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि देखिए जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ड्यूटी होती है ना, बीच में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी है। नेक्स्ट, अगर सपोज कीजिए कि हमने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दी, फिर जो हमारे गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, फिर उसका वो क्या करेंगे। ठीक है ना, आप करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे। आप जब भी ट्रम्प को सुनते होंगे, जब भी वो इंडिया के बारे में कहते हैं इकॉनमी से रिलेटेड, तो इसी पे वो की बात करते हैं। ठीक है ना, तो हम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते। फिर दूसरा क्या कोर्स ऑफ एक्शन है कि द फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इम्पोर्टेड फ्रूट सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनियस फ्रूट वुड इंक्रीज। ये भी नहीं कर सकते। हमें वही कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करने होते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, हम उसको जो है डायरेक्टली जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट है उसको हम बैन नहीं कर सकते। तो दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये सही नहीं है। नाइदर कोर्स ऑफ एक्शन वन नॉट टू फॉलो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, जो आर्गुमेंट स्ट्रांग होगा उसको टिक करेंगे। दिया गया है कि शुड वन क्लोज रिलेटिव ऑफ अ रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी गिवन अ जॉब इन गवर्नमेंट इन इंडिया, यस वेयर एल्स विल द रिलेटिव गेट अ जॉब लाइक दिस। आर्गुमेंट वन तो गलत है। ठीक है ना, जो भी रिटायरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है ना, इनके जो भी रिलेटिव हैं उनको हम जॉब नहीं दे सकते, क्योंकि जो एलिजिबल हैं हम उन्हीं को दें। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है ना कि इनको जॉब यहाँ नहीं मिलेगी तो कहीं और भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कहीं और वो अप्लाई करें जहाँ के लिए वो क्वालिफाई करेंगे, जॉब मिलेगी। ठीक है ना, तो पहला तो गलत है कि उनको कहीं और जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा, नो इट विल क्लोज डोर्स ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू कम्पिटेंट एंड नीडी यूथ, दूसरा वाला सही है। ठीक है ना, क्योंकि जो है अगर हम जो भी उनके रिलेटिव हैं उनको जॉब दे दें तो फिर तो कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरा वाला आर्गुमेंट जो है ये सही है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इज मोहिता यंगर और ओल्डर देन शुभम। स्टेटमेंट क्या है, मोहिता इज एट प्रेजेंट एग्जैक्टली 35 ईयर यंगर देन हर फादर।
ठीक है ना। एंड मोहिता ब्रदर्स शुभम हु वाज born in 1954 is exactly 34 ईयर यंगर देन हिज फादर। अब दिया गया है कि स्टेटमेंट वन एलोन इज सफिशियंट वाइल स्टेटमेंट टू एलोन इज नॉट सफिशियंट। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन कर दें तो इससे ये मालूम चल रहा है कि मोहिता की जो एज है ना, ठीक है ना, शुभम की एज से क्या है, 1 साल छोटी है। तो हमें दोनों ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी मालूम करने के लिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इज मोहिता यंगर और ओल्डर देन शुभम, तो हमें दोनों ही स्टेटमेंट की नीड होगी। तो बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशियंट। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। इम्पैशनेबल दिया गया है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है ना, एक बार जो भी क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है, इसको केवल आप एक बार प्रोनाउंस करिए। यहाँ पे देखिए दिया गया इम्पैसिव, यहाँ पे कहीं पे भी वी है तो ये वर्ड तो नहीं बन पाएगा इससे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सिंपल था। तो देखिए आउट ऑफ 18 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं ना जो 1 मिनट का टाइम लगेगा जिसमें, जैसे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, उसमें 1 मिनट का टाइम लग सकता है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम लग सकता है। कोडिंग डिकोडिंग एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम लगेगा। रियल जो आपका पेपर होगा ना, वहाँ पे भी सेम। आउट ऑफ 18 कम से कम 14-15 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके मैक्सिमम 40 सेकेंड में बन जाएंगे। केवल 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें 1 मिनट का टाइम लगेगा। तो रीजनिंग का लेवल जो है सेम ऐसे ही रहने वाला है। आप इजली जो है आउट ऑफ 18 मिनिमम 16-17 आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मॉक टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर दिया है। आप और भी अगर आप मॉक देना चाहते हैं तो आप अभी कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 12 फुल लेंथ मॉक है, इसकी प्राइस जो है अलग है। एंड एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 30 फुल लेंथ मॉक है, 70 सेक्शनल है, इसकी प्राइस अलग है। दोनों की प्राइस नियर अराउंड 500 है। तो इसको आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से इनरोल कर सकते हैं। सभी में डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। जैसे आपने ये फ्री वाला मॉक दिया था सेम इसी तरीके से अदर सभी मॉक हैं। लास्ट 20 डेज का टाइम और है आपके पास। आपको करना क्या है, डेली एक एक मॉक देते रहिए एंड उसके एनालिसिस करते रहिए। एंड किसी भी मॉक में आपके मार्क्स थोड़े कम आ रहे हैं, किसी में अधिक आ रहे हैं, तो कोई भी डिमोटिवेट वाली बात नहीं है। मॉक में थोड़ा सा जो पैटर्न है ना, क्वेश्चन ऑफ जो लेवल है वो थोड़े थोड़े चेंज किए गए हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, किसी मॉक में उनका 218 आ जा रहा है एंड किसी मॉक में फिर 187 आ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने 30 मॉक दिया है। इसमें सभी जितने भी लेवल है ना, सब कुछ इसमें एडजस्टेबल है। कुछ मॉक थोड़े से टफ है, कुछ मॉडरेट हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सबकी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इस टोटल 30 मॉक में। तो किसी भी मॉक में मार्क्स कम आए अधिक आए, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो लास्ट टाइम में रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने भी फुल मॉक के क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिए। सेक्शनल में जो दिया गया है इसको सॉल्व कर लीजिए। पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। एंड यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जितने भी हमने एनटीए पैटर्न क्वेश्चन कराए हैं बस इसको कर लीजिए, इनफ है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 18 में कम से कम 16-17 जो है आप कर लेंगे विद इन टाइम। ठीक है ना। अधिक से अधिक मेहनत जो है आप क्वांट पे करिए, लैंग्वेज पे करिए। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है ना।